जब भी बजट फ्रेंडली सोलर सिस्टम लेने की बात आती है तो ईस्टमैन कंपनी का नाम सबसे पहले निकल के आता है, क्योंकि इनके पास में वाइड रेंज के अंदर आपको सोलर इन्वर्टर देखने को मिलते हैं और वाइड रेंज के अंदर सोलर बैटरियां भी देखने को मिलती है। इसी तरह सोलर पैनल की भी रेंज इनके पास अच्छी खासी आ चुकी है। आपको इनके पास में 50 वोट से लेकर 590 वोट तक का भी सोलर पैनल फिलहाल मिल रहा है। लेकिन हम बात करने वाले हैं बजट फ्रेंडली सेटअप के बारे में, जो कि हमारे साथ में अभी रखा हुआ है। तो ये अभी इन्होंने अपना एक कॉम्बो पैक को लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको लगभग 1 किलोवाट के सोलर पैनल मिलते हैं और 850 VA का सोलर इन्वर्टर मिलेगा। और जो बैटरी है वो आप अपने बैकअप की जरूरत के अनुसार ले सकते हैं। यहाँ पर जो ये बैटरी रखी हुई है ये 200 AH की C10 रेटिंग की बैटरी है, यानी कि सोलर बैटरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इसके इन्वर्टर के बारे में। ये जो सोलर इन्वर्टर है ये सोलर स्मार्ट सीरीज का और 1250 मॉडल का इन्वर्टर है, बट इसकी जो लोड कैपेसिटी है वो 850 VA दी गई है, जो कि इसे एक सामान्य घर के लिए परफेक्ट बनाती है। क्योंकि ज्यादातर घरों के अंदर लाइट, पंखे, बल्ब का ही लोड होता है या फिर एक रेफ्रिजरेटर होता है। इसके अलावा अगर आप वॉशिंग मशीन वगैरह चलाना चाहते हैं तो भी ये इजिली उसको हैंडल कर लेगा, क्योंकि इसके ऊपर आप लगभग 500 वोट के अराउंड लोड चला सकते हैं। इसी के साथ बात करते हैं इसके ऊपर लगने वाले सोलर पैनल की, तो ये लगभग 900 वाट तक के सोलर पैनल को सपोर्ट करता है। इसके ऊपर आप 165 वोट के लगभग 6 पैनल लगा सकते हैं और 200 वोट के लगभग 5 पैनल लगा सकते हैं। और इसके ऊपर आपको 12 वोल्ट वाले पैनल का यूज करना पड़ता है, क्योंकि इसकी VOC 30 वोल्ट के अराउंड है। इस इन्वर्टर पे आपको 3 साल की वारंटी मिलती है और इसके ट्रांसफार्मर पर आपको पूरी 10 साल की वारंटी मिलती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी क्वालिटी का यह बनाया गया है, जो कि ब्रांड इसके ऊपर आपको पूरी 3 साल की वारंटी दे रही है। और यहाँ पे अब बात करें इस इन्वर्टर के इंटरफेस की, तो सामने की तरफ आपको एक बटन दिया गया है जिससे ये इन्वर्टर ऑन या ऑफ होगा। साथ में डिस्प्ले दी गई है जिसके ऊपर आप इसके पैरामीटर को देख पाएंगे। इस डिस्प्ले के अंदर आपको काफी ज्यादा इंडिकेशन देखने को मिलती है, जैसे कि मेंस ऑन, बैटरी परसेंटेज, बैटरी वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, PV वोल्टेज, PV करंट, इनपुट फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा बैटरी स्टेटस भी देखने को मिलेगा और टेम्परेचर का भी इसके अंदर इंडिकेशन दिया गया है। सोलर प्रेजेंट है या नहीं ये भी पता चलता है। वार्निंग, ओवरलोड, बजर म्यूट जैसी काफी डिटेल आपको इसकी डिस्प्ले पर ही पता चल जाती है। लेकिन बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको काफी चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहले AC आउटपुट के लिए सॉकेट दी गई है, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर दिया गया है और ये काफी बड़ा यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक दिया गया है जिस पर आप सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। और ये AC इनपुट की वायर दी गई है और इसके साथ में आपको काफी सारे यहाँ पे कस्टमाइजेशन के बटन दिए गए हैं, जिससे कि आप इजीली काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन इसके अंदर कर सकते हैं। और इतने ज्यादा कस्टमाइजेशन के बटन आपको शायद ही किसी कंपनी में देखने को मिले। सबसे पहले हम इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो बटन है ये है सोलर और हाइब्रिड मोड को सिलेक्ट करने का। अगर आप इसके अंदर हाइब्रिड मोड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, सोलर मोड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप या तो अच्छा बैटरी बैकअप ले सकते हैं या बिजली का बिल भी कम कर सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पे चार्जिंग करंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बैटरी को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो हाई पे सेट करना पड़ता है। अगर आप नॉर्मल करंट से चार्ज करेंगे तो स्टैंडर्ड पे रख सकते हैं। इसी के साथ ये इन्वर्टर लिथियम बैटरी को भी सपोर्ट करता है, उसकी सेटिंग भी यहाँ पे दी गई है। अगर आप ट्यूबुलर बैटरी करते हैं तो ऊपर की तरफ सेट करें, अगर आप यहाँ पे लिथियम बैटरी को लगाते हैं तो नीचे की तरफ इसे सेट करें। इसके नीचे आपको ग्रिड चार्जिंग को इनेबल डिसेबल करने का भी फीचर मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वर्टर बैटरी को ग्रिड से चार्ज ही ना करे, टोटली सोलर का यूज करें, तो इसे आप इनेबल कर सकते हैं। और यह है वाइड और नैरो मोड। ये बेसिकली UPS और नॉर्मल मोड है। अगर आप इसके ऊपर कंप्यूटर जैसे अप्लायंस का यूज करते हैं तो नैरो की तरफ सेलेक्ट करें। अगर आप अपने घर के लाइट पंखा ही चलाना चाहते हैं तो वाइड पे सेट कर सकते हैं। इसी के साथ लास्ट में है होम अवे का ऑप्शन। अगर आप अपने सिस्टम को कुछ दिन के लिए बंद करना चाहते हैं बिना बैटरी को हटाए तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं, जिससे कि आपका इन्वर्टर कंप्लीटली शट डाउन हो जाता है और आपकी बैटरी फिर डिस्चार्ज होने से बच जाती है। यहाँ पे 2 आपको बैटरी की वायर दी गई है और यहाँ पे साथ में फैन भी दिया गया है। और यह है इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का स्टिकर। और इसके बारे में मैंने पहले आपको काफी डिटेल बता भी दी है। बाकी आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर ये पढ़ सकते हैं। ये तो था इन्वर्टर के बारे में। तो देख सकते हैं इन्वर्टर के साथ में आपको कितने कस्टमाइजेशन के फीचर दिए गए हैं। इस छोटे से ही इन्वर्टर में इतने ज्यादा फीचर दिए गए हैं, जो कि अदर ब्रांड के किसी भी इन्वर्टर में बहुत ही कम आपको देखने को मिलते हैं। और प्राइस की बात करें तो लगभग 6000 रुपए के अराउंड ये आपको मिल जाता है। अगर आप इनके ऑथराइज्ड डीलर से लेंगे तो ये आपको काफी सही कीमत पे मिलने वाला है। ऑनलाइन ये आपको थोड़ा सा कॉस्टली
पड़ सकता है। अब बात करते हैं इसके साथ में लगने वाली बैटरी के बारे में। तो इसके ऊपर कंपनी 150 AH या उससे ज्यादा कैपेसिटी की बैटरी को ही रिकमेंड करती है। तो मैं भी यहाँ पे यही रिकमेंड करूंगा कि आप या तो 150 AH की सोलर बैटरी लगाएं या फिर इसकी जो 200 AH की बैटरी है ये लगाएं। इसमें आपको काफी अच्छा खासा बैकअप मिलता है। जिसको अधिक बैटरी बैकअप की जरूरत है उसके लिए ये परफेक्ट रहेगी। इसके ऊपर आप 300 वोल्ट का लोड लगभग 5 से 6 घंटे भी इजिली चला सकते हैं। लेकिन इस बैटरी के अंदर भी आपको कई अलग अलग फीचर देखने को मिलते हैं जो कि इसके सामने ही लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। जैसे कि लो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, लो वाटर लॉस, इजी रिकवरी आफ्टर आइडियल पीरियड, लोएस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन रिचार्जिंग, लेस फ्यूम जनरेशन, 5% एक्स्ट्रा कैपेसिटी एंड बैकअप विद रिस्पेक्ट टू रेटेड कैपेसिटी। यानी कि इस बैटरी के अंदर आपको इसकी रेटेड कैपेसिटी से 5% एक्स्ट्रा बैकअप और कैपेसिटी मिलने वाली है। तो इतने ज्यादा फीचर्स के साथ में ये बैटरी आती है। और इन्वर्टर के बारे में मैंने डिटेल में बता ही दिया है। अब बात करते हैं सोलर पैनल की। तो इसके ऊपर जैसा कि मैंने बताया 165 वोल्ट के आप 6 पैनल लगा सकते हैं, या फिर ईस्टमैन के पास में 210 वाट का मोनोक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल है, वो आप इसके ऊपर 4 लगाकर भी अपना काम बड़े ही आराम से चला सकते हैं। क्योंकि पॉलीक्रिस्टलाइन के मुकाबले मोनोक्रिस्टलाइन की इफिशियंसी ज्यादा होती है, उसमें आपको पावर जनरेशन ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये कंप्लीट कॉम्बो सेट आप इनसे परचेज कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इसकी लोड टेस्टिंग की। तो मैं इसके ऊपर आपको कुछ लोड भी अभी चलाकर दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले इसे कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ में, देन करेंगे टेस्टिंग। तो अभी हम बैटरी को इसके साथ कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपली हमें इसके साथ जो नट मिलते हैं उसी को हमें लगाना है। तो सबसे पहले वार्सल नट ले लेते हैं। तो अभी दूसरी वायर को जोड़ते हैं। वायर दोनों जुड़ चुके हैं। तो देख सकते हैं डिस्प्ले में भी लाइट आ चुकी है। और डिस्प्ले पर क्या दिख रहा है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसकी थोड़ी सी लाइट कम कर लेते हैं और पहले करते हैं ऑन इसे। तो इन्वर्टर हमारा ऑन हो चुका है और अभी हम इसके ऊपर हमारा फुल पंप चलाने वाले हैं। तो बहुत ही ईजिली ये शुरू हो चुका है और लोड भी आप डिस्प्ले पर देख पाएंगे। हम अपने फ़ोन से भी वीडियो बना के दिखा देते हैं कि कैसे हमारा सेटअप है। तो ये हमारा ऐसे सेटअप हमने लगा रखा है जो कि हमारा ठुल्लू पंप डायरेक्टली इस सेटअप पे चल रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 45% पे हमारा ठुल्लू पंप चल रहा है और ये लगभग 350 वोट के अराउंड लोड ले रहा है। तो इस पर हम अभी लगभग 300 वोट तक का और भी लोड डाल सकते हैं, यानी कि लगभग 600 वोट के अराउंड अगर आप इसके ऊपर लोड चलाते हैं तो ये परफेक्टली वर्क करेगा। तो ये है ईस्टमैन कंपनी का बजट फ्रेंडली कॉम्बो जो कि आप ले सकते हैं इनके ऑथराइज्ड डीलर से। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप इनसे हायर मॉडल भी ले सकते हैं। इनके पास में इनका बड़ा मॉडल भी आता है। अगर आपको 500 वोट के 2 पैनल लगाने वाला मॉडल चाहिए तो वो भी आपको इनके पास मिल जाएगा, जिस पर आप एक बैटरी लगाकर भी 500 वाट के 2 सोलर पैनल लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी काफी जगह की भी बचत हो जाती है। इसके अलावा अगर आप इनका हायर मॉडल लेते हैं तो उसमें इनकी बड़ी लिथियम बैटरी को भी आप लगा सकते हैं, जिसमें कि और ज्यादा आपको बैकअप मिलता है। जिसको एक्स्ट्रा बैकअप चाहिए उसके लिए लिथियम बैटरी और भी ज्यादा स्टेबल रहती है। अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो इनके ऑथराइज्ड डीलर से ले सकते हैं और डिस्प्ले पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके भी ले सकते हैं। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।